सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की ऑनलाइन टीसी अर्थात स्थानांतरण प्रमाण पत्र कैसे जारी करें। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्यार्थियों के उच्च अध्ययन हेतु या फिर अन्यत्र प्रवेश हेतु या लगातार अनुपस्थिति के कारण विद्यार्थियों की ऑनलाइन टीसी जारी करनी होती है। ये टीसी वर्तमान समय में हमें शाला दर्पण पर ऑनलाइन ही जारी की जाती है। ये जो ऑनलाइन टीसी जारी की जाती है, कई बार शिक्षकों के सामने ये समस्या आ जाती है कि कैसे जारी करें, क्या क्या इसके अंतर्गत पूछा जाएगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपको ऑनलाइन टीसी शाला दर्पण पर कैसे जारी करनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों, ये मैं आपको एक बात आपको बता देता हूँ कि वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विरोधाभास हो, विभागीय आदेश को ही प्राथमिकता दें, उन्हीं प्रोसेस को ही प्राथमिकता दें। ये वीडियो आपकी डेमो के रूप में हेल्प के लिए बनाया जा रहा है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि टीसी जारी करने के लिए हमें शाला दर्पण पर जाना होगा। तो जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र खोल लेता हूँ, तो उसमें हम शाला दर्पण टाइप करेंगे। तो टाइप करने पर इस तरह का शाला दर्पण पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ जो स्कूल लॉगिन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने ये लॉगिन का पेज ओपन होता है, जहाँ आपको अपनी स्कूल की लॉगिन आईडी, पासवर्ड और ये जो कैप्चा नज़र आ रहा है, यहाँ डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने पर दोस्तों आप अपने स्कूल में के होम पेज में पहुंच जाते हैं, शाला दर्पण के होम पेज पे। यहाँ पे आपको अगर विद्यार्थी की टीसी जारी करनी है, चाहे विभिन्न कारण किसी भी कारण से टीसी जारी कर रहे हैं, तो आपको विद्यार्थी टैब में जाना है। स्टूडेंट टैब को आप एक बार खोल लीजिए। स्टूडेंट ऐप को खोलने पर दोस्तों आपके सामने स्टूडेंट के विभिन्न ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाते हैं। यहाँ पे आपको इस तरफ एक ऑप्शन मिलेगा, टीसी जारी करें। तो अगर आपको टीसी जारी करनी है तो इसके ऊपर आए एक बार क्लिक कर दीजिए। तो इसके सामने आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको सबसे पहले विद्यार्थियों के एसआर नंबर डालने होंगे इस पेज में, या शाला दर्पण पर दोस्तों आप 2015-16 के बाद या उसके उपरांत जो अध्ययनरत विद्यार्थी है, उनकी टीसी ऑनलाइन जारी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैं आपको उदाहरण के रूप में ये भी दिखा देता हूँ कि जिस स्टूडेंट को जो 5वीं पास कर ली है या 8वीं पास कर ली है, उस स्टूडेंट के यहाँ टीसी स्टेटस में अध्ययनरत नहीं आके एक्स स्टूडेंट लिखा आएगा। ये एक्स स्टूडेंट का अर्थ है वो अध्ययनरत है, वो पास हो चुका है, वो क्रमोन्नत हो चुका है। 5वीं क्लास का या 8वीं क्लास का बच्चा अगर ये एक्स स्टूडेंट के रूप में शो नहीं हो रहा है यहाँ पे आपके, तो आपको रिजल्ट एंड प्रमोशन में जाकर उसको प्रमोट करना चाहिए। प्रमोट करने पर ही यहाँ टीसी स्टेटस में आपको एक्स स्टूडेंट शो होगा, अन्यथा ये अध्ययनरत ही आएगा। अब जिसके बच्चे की मैं टीसी काट रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पे ये अध्ययनरत ही है वर्तमान में। तो इस अध्ययनरत के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि विद्यार्थी विवरण प्रपत्र भरा जा चुका है, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस विद्यार्थी का प्रपत्र 9 नहीं भरा हुआ है। तो सबसे पहले हमें प्रपत्र 9 यहाँ से इसका भरना होगा। लिखा हुआ है प्रपत्र भरें, तो यहाँ से आप प्रपत्र 9 को भरें। प्रपत्र 9 खोलने पर आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको एडमिशन की डेट है, विद्यार्थी ने जिस कक्षा में पहली में प्रवेश लिया है वो कक्षा, उसका माध्यम क्या है, उसके गार्जियन का नाम क्या है, उसकी पूर्व की अंतिम कक्षा क्या है, ये सब आपको भरना होगा। साथ ही नेशनलिटी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल या फिर ब्लड ग्रुप है, हिंदू जैसे भी है, अगर ये है, इन सबको भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, अर्थात ये सेव हो चुका है। उसके बाद दोस्तों अगला पेज आएगा फुल एड्रेस का, तो फुल एड्रेस डाल दीजिए। वो मोबाइल नंबर फैमिली मेम्बर के है वो डाल दीजिए, और होम टाउन से डिस्टेंस है वो अपने आप आ जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि फादर, गार्जियन या मदर के आधार नंबर डालने हैं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालनी है, ऑक्यूपेशन डालना है। ये सब डालने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जानते हैं कि सेव एंड नेक्स्ट का बटन यहाँ पे आ रहा है नज़र आप सभी को। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा कि एज स्टूडेंट सिंगल गर्ल्स चाइल्ड, ये प्रपत्र 9 में पूछा जा रहा है। अगर है तो एसआर नंबर डाल के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपके सामने पूछा जाएगा कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट लिया था जब आपने उसको एडमिशन दिया। तो जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र, बीपीएल या CWS जो भी प्रमाण पत्र है वो टिक करके सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये और भी ऑप्शन खुलेंगे जो स्टूडेंट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे मदर टंग यानी मातृभाषा क्या है, हैबिटेशन यानी निवास स्थान क्या है, फ्री ट्रांसपोर्ट उसको मिलता है या नहीं मिलता है, एस्कॉर्ट फैसिलिटी मिलती है या नहीं मिलती है, फ्री हॉस्टल फैसिलिटी है, स्टाइपेड है या नहीं है, रीडर एडल्ट है या नहीं, ये सब पूछे जाते हैं। विद्यार्थी ने विशेष प्रशिक्षण में भाग लिया या नहीं लिया, जो भी है वो उसको सेव कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुल, यानी प्रपत्र 9 यहाँ पे भरा जा चुका है।
तो इसी के ऊपर एक बार आप इसको क्लिक कर दीजिए। स्टूडेंट अपडेट जो सक्सेसफुली हुआ है उसके ऊपर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये विद्यार्थी विवरण पत्र जो पहले भरा हुआ नहीं था वो अब भर चुका है और ग्रीन टिक हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या विद्यार्थी ने अध्यय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, तो यहाँ पे यस कर दीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ पे विद्यार्थी की जो डिटेल है, स्टूडेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, एसआर नंबर है, नेम है, मदर नेम है, फादर नेम है। यहाँ पे दोस्तों आप इसकी सारी डिटेल चेक कर लीजिए। टीसी काटने से पूर्व आप ये एक बार जो अगर इसमें कोई करेक्शन लगता है तो आप प्रपत्र 5 भर सकते हैं। तो ये आप एक बार डिटेल देख लीजिए। ये सब यहाँ पे स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ क्या है, स्टूडेंट की फर्स्ट क्लास एंट्री डालनी होगी, पूर्व विद्यार्थी की अंतिम कक्षा क्या है, एडमिशन क्या डेट क्या है। उसके बाद दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है नंबर ऑफ स्कूल की मीटिंग, नंबर ऑफ स्कूल की मीटिंग और नंबर ऑफ मीटिंग इन विच प्रेजेंट, यानी कार्य दिवस कितने रहे हैं स्कूल के और उन कार्य दिवसों में विद्यार्थी कितने दिन प्रेजेंट रहा है, ये आपको यहाँ पे डालने होंगे। तो ये दोस्तों आप सभी के अलग अलग आ सकते हैं, क्योंकि कई बार जो प्रधानाध्यापक का अवकाश है या स्थानीय अवकाश है या जिला कलेक्टर द्वारा घोषित अवकाश है तो वो सभी जिलों में अलग अलग रहते हैं, तो ये नंबर ऑफ मीटिंग अलग आ सकती है। तो आप अपने जो क्लास टीचर का रजिस्टर है, जो स्टाफ रजिस्टर है, उसमें देखकर नंबर ऑफ मीटिंग भरें। और एग्ज़ाम प्रणाली ग्रेड सिस्टम थी, एग्ज़ाम रिजल्ट अध्ययनरत है, क्योंकि अभी ये विद्यार्थी अध्ययनरत है इसलिए अध्ययनरत आ रहा है, अन्यथा ये पास आता। और जो भी ऑप्शन यहाँ से पूछे जाएंगे तो यहाँ पे आपको टीसी रीजन भी सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पे लगातार अनुपस्थिति के कारण नाम काट रहा हूँ, तो या फिर उच्च अध्ययन के लिए काट रहा हूँ, तो जो भी टीसी रीजन है वो टीसी रीजन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उसका सेलेक्टर क्या रहा है वो भी, और उसकी लिविंग डेट यानी स्कूल छोड़ने की दिनांक क्या रही है वो आपको डाल के यहाँ पे टीसी जारी करें बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने दोस्तों एक मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा यहीं से कि क्या कृपया टीसी जारी करने से पहले सभी जानकारियां जांच लें, बाद में कोई बदलाव संभव नहीं है। यानी जो भी आप करेक्शन करना चाहते हैं अभी कर लें, बाद में संभव नहीं होगा। तो अगर आप ये डिटेल सही है तो एक बार ओके कर लीजिए, अन्यथा इसको कैंसिल करके दोबारा जांच सकते हैं। तो मैं एक ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी जारी हो चुकी है विद्यार्थी की। लेकिन तो दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि टीसी नंबर नहीं है, ये ड्राफ्ट टीसी है। तो ड्राफ्ट टीसी है तो क्या करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। नीचे की ओर चलेंगे हम, टीसी इशू की डेट भी आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पे देखिए प्रिंट ड्राफ्ट टीसी आपको नहीं करना है, ये जो ऑप्शन है वो आपको नहीं करना है। आप इसको जो नीचे आ रहा है क्लोज बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इस क्लोज बटन के ऊपर ही करना है, प्रिंट ड्राफ्ट टीसी नहीं करनी है, क्योंकि ये अगर आप प्रिंट ड्राफ्ट टीसी करोगे तो टीसी क्रमांक आपके नहीं आएंगे। तो आपको क्लोज कर देना है इस मैसेज को। तो यहाँ पे आप वापस इसी पेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको ये देखिए व्यू एंड कंफर्म का एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आपको कंफर्म टीसी करनी है। उससे पहले अगर आप एडिट ड्राफ्ट टीसी करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन मिलेगा। अगर एडिट नहीं करना चाहते हैं और टीसी काटना चाहते हैं तो व्यू एंड कंफर्म टीसी के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो आपके सामने दोबारा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी है वो जारी हो जाएगी और रेड कलर से बुक नंबर लिखे आएंगे कि जनरेट व्हेन कंफर्म, जब आप कंफर्म करोगे तभी ये नंबर आपके जारी होंगे। तो नीचे की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि चेतावनी लिखी आ रही है कि एक बार टीसी बनने के बाद भविष्य में टीसी में किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा, ना ही विद्यार्थी की किसी भी सूचना में अध्ययन किया जाना संभव होगा। तो अगर आपको कोई लगता है इशू है तो आप पहले से ही टीसी यहाँ से मत काटें, यानी टीसी नहीं काटें। अगर कोई लगता है बदलाव करना है तो आप वापस टीसी को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चेक बॉक्स पे राइट करना होगा अगर हम टीसी काटना चाहते हैं, और नीचे जो प्रिंट एंड कंफर्म ड्राफ्ट टीसी लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप इस पेज पे वापस पहुँच जाओगे जहाँ आपको टीसी स्टेटस में लिखा आएगा टीसी की डेट, जिस तारीख को आपने टीसी जारी की है उस तारीख को वो यहाँ पे शो कर देगी। अब दोस्तों एक और ऑप्शन नया और ऐड हो गया है, जिसके जरिए अगर आप टीसी कैंसिल करना चाहते हैं तो एक मौका, सिर्फ और सिर्फ आपको एक मौका दिया जाएगा जिसमें आप टीसी अगर जारी भी कर दी गई है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं इस ऑप्शन के द्वारा। अगर आप टीसी जारी की हुई कैंसिल नहीं करना चाहते हैं, टीसी लेना चाहते हैं, तो इस डेट के ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने जो टीसी क्रमांक है, टीसी इशू की डेट है, ये सारे आ जाएंगे। आप देख पा रहे हैं विद्यार्थी की टीसी जारी हो चुकी है। साथ में यहाँ पे नीचे की ओर चल देंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है अभी प्रिंटर नहीं होने की स्थिति में टीसी क्रमांक
आदि अन्य विवरण टीसी प्रोफार्मा के रिक्त स्थान पर पेन से भरें या टीसी जारी करें, नीचे दिए गए क्लोज बटन पर ऑप्शन पर क्लोज करें। अर्थात आपको ये जब टीसी प्रिंट करोगे तो हो सकता है कि टीसी क्रमांक आपके लिखे हुए नहीं आए, तो इस वजह से आप पहले से ही टीसी क्रमांक ध्यान में रखें और प्रिंट टीसी करने के बाद हाथ से भी उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ तक हमने जो बात की है वो टीसी जारी करने की थी, टीसी जारी हो चुकी है। अगर किसी टीसी को हम कैंसिल करते हैं तो विद्यार्थी का एसआर नंबर से हम उसको खोज करेंगे, विद्यार्थी यानी स्टूडेंट ऐप में जाकर, तो जो एसआर नंबर लगाएंगे तो यहाँ पे उसको कैंसिल टीसी का एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो जब हम कैंसिल टीसी के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक पेज खुल जाता है जहाँ जो भी डिटेल है दोबारा आप चेक कर सकते हैं। उसमें एक नीचे मैसेज भी आ जाएगा कि एक बार टीसी कटने के बाद उसमें सुधार हेतु आप एक ही बार टीसी निरस्त कर सकते हैं, यानी निरस्त करनी है टीसी, कैंसिल करनी है वो भी आप एक बार ही कर सकते हैं। दोबारा गलती होने पर बीकानेर डायरेक्टर द्वारा ही इसे कैंसिल करवाया जा सकता है। ध्यान में रहे कि दोबारा गलती होने पर बीकानेर डायरेक्टर द्वारा आप पर दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकता है। तो इसलिए टीसी महत्वपूर्ण दस्तावेज है, ध्यानपूर्वक टीसी को काटें। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।